में ब्राह्मणों को बुलाते हो ना, घर में पूजन पाठ करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हो ना, शादी में डीजे वाले को जितना पैसा लगे उतना देते हो ना, टेंट वाले को जितना पैसा लगे उतना देते हो, केटरिंग वाले को, फोटो वाले को, हर किसी को जितना पैसा लगे उतना देते हो। लेकिन जो ब्राह्मण मुख्य काम करता है, 7 फेरे कराता है, 7 वचन में तुम्हें बांधता है, 7 जन्मों के लिए तुम्हें कसम खिलाता है, सबसे मुख्य काम किसका होता है? एक ब्राह्मण का। और वही ब्राह्मण जब तुम्हें कहे कि दक्षिणा दो, तो तुम क्या कहते हो? पंडितों को क्या जरूरत है पैसे की, पंडितों की क्या आवश्यकता है पैसों की? अब बताओ कि क्या पंडित को या किसी ब्राह्मण को पैसे की जरूरत नहीं है क्या? ये सत्यता है, आप भी जानते हो। टेंट वाला आए तो 1 लाख रुपए पूरे, साउंड वाला आए तो पूरे, फोटो शूटिंग वाला आए तो पूरे, केटरिंग वाला, पंगत वाला, जो भी शादी में खर्च होता है सबको तुम पूरे पैसे देते हो, फिर किसी ब्राह्मण का दिल क्यों दुखाते हो? कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो रात भर परेशान होते हैं और सुबह जब दक्षिणा मिलती है तो 500 रुपए, 1000 रुपए घर लेकर के जाता है। क्या उसके बच्चे नहीं है? उसे भी अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है। क्या वो पंडिताई कर रहा है तो क्या गलत काम कर रहा है? इसलिए लाखों रुपए का लोग मकान बनाएंगे, करोड़ों रुपए का, लेकिन जब किसी ब्राह्मण को पूजन करने के लिए बुलाएंगे तो महाराज जी सत्यनारायण भगवान की कथा ही कर दो ना, 51 रुपए लो, 100 रुपए ले लो, 500 रुपए ले लो। लाखों करोड़ों रुपए का मकान बनाया और जो ब्राह्मण उसमें विद्युक्त मंत्रों से घर की शुद्धि करता है, गृह प्रवेश कराता है, वो ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं। याद रखना, किसी ब्राह्मण का कभी गलती से दिल मत दुखाना। एक ब्राह्मण और एक गरीब, या जिसका दुनिया में कोई नहीं है ना, गलती से भी उस बच्चे का या उस व्यक्ति का कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है ना, क्योंकि धन वाले बुलाएंगे तो अनेक लोग आएंगे, लेकिन गरीब के लिए कोई नहीं खड़ा होता है। इसलिए गलती से कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, लेकिन गरीब का दुनिया में कोई नहीं होता। गरीब का केवल मेरा श्याम होता है, गरीब का केवल मेरा गिरधर होता है। वो गिरधर के सहारे ही अपना जीवन यापन करता है। और जो ब्राह्मण है ना, वो ब्राह्मण भी केवल भगवान के सहारे ही जीता है, अपनी भक्ति के सहारे ही जीता है। इसलिए घर में कोई भी ब्राह्मण आए, कोई भी संत आए, चाहे शादी हो, चाहे मकान का पूजन हो, चाहे भूमि पूजन हो, चाहे जो भी घर में पूजन कराओ, तो ब्राह्मण को घर से खुशी खुशी भेजना, यानी घर से ब्राह्मण खुशी होकर के जाएगा और सच्चे मन से आशीर्वाद देगा, तो वही आशीर्वाद भगवान भी सुनेंगे और तुम्हें वह आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि एक ब्राह्मण की भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि संसार में ब्राह्मण को ही देवता बताया गया है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। संसार में किसी ब्राह्मण के साथ, किसी संत के साथ गलती से भी बुरा नहीं करना है।